ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक है, ड्यूडेनम है, सिग्मॉइड कोलन है, वो लेफ्ट साइड में होता है। तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत अनकॉमन है। ये 1 लाख में एक किसी मरीज को होती है, तो बहुत कम देखने को मिलती है। और उससे भी ज़्यादा अनयूजुअल ये है कि सिर्फ पेट के ऑर्गन नहीं, जो चेस्ट के ऑर्गन्स हैं वो भी उल्टे होते हैं। हम सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है, सब दिल की जब बात करते हैं तो बाएं तरफ हाथ रखते हैं। पर इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है वो भी राइट साइड में होता है। लंग्स तो 2 होते हैं, पर जो लेफ्ट लंग और राइट लंग है उनके शेप में फर्क होता है। तो जो लेफ्ट लंग है उसका शेप राइट लंग में आ जाता है, जो राइट लंग है उसका शेप लेफ्ट लंग में आ जाता है, मतलब हार्ट जो है राइट साइड में होता है। तो इस कंडीशन को, जिसमें पेट के ऑर्गन भी उल्टे होते हैं और हार्ट के ऑर्गन भी रिवर्स पोजीशन में होते हैं, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस विद डेक्स्ट्रो। जो हार्ट कहते हैं उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, और जो पेट का होता है उसको कहते हैं साइटस इनवर्सस। इनवर्सस मींस उल्टा। तो ये जो कंप्लीट कंडीशन है उसको कहते हैं साइटस इनवर्सस विद डेक्स्ट्रोकार्डिया, मतलब पेट के ऑर्गन भी रिवर्स पोजीशन में है, हार्ट की भी रिवर्स पोजीशन में। मगर सबसे अच्छी बात है कि वो फंक्शन नॉर्मल करते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होने से उनके फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिचुएशन है, ये एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स को कई बार पता भी नहीं चलता। और प्रॉब्लम तब होती है कि जैसे कॉमन बीमारियां हैं, अपेंडिसाइटिस है, तो अपेंडिसाइटिस जब पेशेंट राइट साइड में पेन लेके आता है तो हम लोग कहते हैं भाई ये इसको अपेंडिसाइटिस है। तो उस साइटस इनवर्सस के पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होगा तो उसको पेन लेफ्ट साइड में होगा, तो जो डायग्नोसिस है वो बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे उसका गॉलब्लैडर अगर लेफ्ट साइड में है तो गॉलब्लैडर का पेन लेफ्ट साइड में होगा, और जो स्टमक का पेन है वो राइट साइड में हो जाएगा। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन डॉक्टरों के लिए डायग्नोज करना। पहले तो और ज्यादा डिफिकल्ट थी, अब तो इतने सारे स्कैन आ गए तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगी, मगर वो डॉक्टर को सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता है, इसको साइटस इनवर्सस हो सकता है, तो मैं उस हिसाब से इनकी इन्वेस्टिगेशंस कराऊं ताकि उनको पता चले। और ट्रीटमेंट भी अगर हम ओपन ऑपरेशन कहते हैं तो वो तो उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जो लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन होते हैं, लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो छोटे छोटे छूल से हम लोग सर्जरी करते हैं, एक डोमिनेंट हैंड होता है राइट हैंड और एक सपोर्टिंग हैंड होता है लेफ्ट हैंड। तो जितनी सर्जरी है वो राइट साइड के ऑर्गन्स में हम राइट हैंड से करते हैं। अगर वो ऑर्गन लेफ्ट साइड में हो चला तो हमें डोमिनेंट हैंड से न करके उसको लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में उस तरह का प्रावधान होता है, प्रोविजन होता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको अगर कोई लिखने को बोले और आप राइट साइड से लिख रहे हैं और फिर आपको कोई बोले कि आप लेफ्ट साइड से वैसे ही लिखो, लेफ्ट हाथ से वैसे ही लिखो, तो यू कैन अंडरस्टैंड लॉजिकली कि वो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि योर लेफ्ट हैंड इज नॉट प्रैक्टिस, इट इज नॉट द डोमिनेंट हैंड, इट इज अ सपोर्टिंग हैंड। तो ऐसे ही सर्जरी होता है लेप्रोस्कोपी कि आप जब राइट साइड की सर्जरी को, राइट हैंड की सर्जरी को लेफ्ट हैंड से करते हैं तो आपका जो प्रिसीशन है वो उतना ही होना चाहिए जितनी वो राइट साइड की सर्जरी होना है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, और अगर आप उतना ही प्रिसाइज नहीं है लेफ्ट हैंड से तो इट कैन लीड टू वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन, वेरी सीवियर कैटास्ट्रॉफी एंड यू नो इट वाज मोर रिस्क। वो लूज मोशन थे और पेन बहुत थी और वॉमिटिंग्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स थी मेरे को। तो 1 मंथ तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया करनाल में मैं मतलब काफ़ी डॉक्टर्स के मतलब गई, ये गैस्ट्रो में भी गई, इवन जो हमारे वहाँ हैं मतलब जो ये करते हैं ऑपरेट उनके भी पास गई, तो उनको कुछ मतलब समय डायग्नोज नहीं कर पाए। तो फिर बिटिया का हुआ था तो उन्होंने बोल दिया या तो आप दिल्ली चले जाओ या चंडीगढ़। तो फिर बिटिया का लास्ट टाइम सर ने किया था, तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं वहीं जाएंगे हम। तो हम यहाँ आए, सर से मिले, फिर तो सर ने बोला कि आपका ये केस ऐसे है, इन्होंने मुझे गाइड किया कि आपका ऐसे है, इन्वर्टेड है, तो ये हम आपका करेंगे। उसके लिए मेरी उस टाइम बहुत ज़्यादा पोजीशन मतलब ख़राब ही थी, पैंक्रियाज में भी, लीवर में भी सारी स्वेलिंग थी मेरी, तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन थी। तो इन्होंने मुझे 1 मंथ के लिए पहले तो मेडिसिन दी थी, फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद मेरा ये प्लान हुआ सर्जरी का कि वो यहाँ पर ही होगी, और मेरी हुई। मतलब मेरे को अब इतना मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। और सारा ड्यू टू सर, मतलब डॉक्टर साहब ने बहुत ही मतलब एक पोलाइट वे में, मतलब कहते हैं ना वहाँ भी डॉक्टर्स हैं, सारे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ही हैं इवन, मतलब वो तो हमारा होम टाउन है, बट मुझे यहाँ आके भी कोई ऐसी फील नहीं हुई कि ये भी मुझे होम टाउन ही लगा अपना।
डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से मतलब हमें डील किया, पूरे स्टाफ ने, पूरी टीम ने, नर्सिंग स्टाफ है, सब ने बहुत अच्छा डील किया और आज मैं मतलब आपके सामने ही हूँ। खाने पीने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, एज सच कुछ नहीं है, मतलब जो नॉर्मल डाइट मैं पहले लेती थी वही डाइट अभी लेती हूँ। थैंक यू।